नतांस, कल रात में जिस तरीके से सीमा पे पाकिस्तान ने सिविलियन इलाके पे हमला करने की कोशिश की और सिविल एरिया में जो मिसाइल दागे थे, जो ड्रोन फेंके थे, उसको इंटरसेप्ट करके डिस्ट्रॉय कर दिया गया। उसके बाद से वहां की स्थिति क्या है और सरकार ने एहतियातन क्या कदम उठाए हैं, और क्या उसके बाद से भी हमले की कोई आशंका, सरकार की तरफ से कोई अलर्ट जारी किया गया है? जी हाँ सर, मैं आपको बताना चाहूंगा जिस तरीके से भारी शैलिंग हुई थी कल रात को, यहाँ पर जितने भी सीमावर्ती इलाके हैं, चाहे जैसलमेर हो, बाड़मेर हो, बीकानेर हो, वहां पर जो तमाम सीमावर्ती इलाके हैं वहां पर भारी शैलिंग हुई। और उसको हालांकि भारत का डिफेंस सिस्टम इतना मजबूत था कि उन्होंने वहां पर डिफ्यूज कर दिया इसको। और इसके बाद बाकायदा यहाँ पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, उन्होंने देर रात करीब 4 बजे तक यहाँ पर बैठक आयोजित की, जिसमें मुख्य सचिव सुधांशु पंत है वो भी मौजूद थे। और उन्होंने जितने भी तमाम सीमावर्ती इलाके हैं वहां पर आईजी हो या फिर एसपी हो या फिर कलेक्टर, उन सभी से मौका मुआवना किया। मैं 2 मिनट के लिए 2 सेकंड के लिए आपको रोक रहा हूं और मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि हमारे ऊपर जो आप विजुअल देख रहे हैं, ये सीधी तस्वीर आपको मैं दिखा रहा हूं पुंछ के इलाके में जो मनोज सिन्हा जी, लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है जम्मू कश्मीर के, वो वहां पर गए हैं और वहां स्थिति का जायजा ले रहे हैं, जहां पर कल रात पाकिस्तान की तरफ से भारी गोलाबारी की गई थी और कुछ सिविलियन को वहां पर नुकसान जो हुआ था परसों की सेलिंग में, उसका जायजा लेने के लिए वहां पर गए हैं। और मनोज सिन्हा, ये सीधी तस्वीर आपको पुंछ से हम दिखा रहे हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पे। ऑपरेशन सिंदूर जारी है और हमारे जो संवाददाता हैं वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नतांश, अपनी बात पूरी करें। नतांश, अपनी बात पूरी करें। नतांश, अगर आपको मैं आपको बताना चाहूंगा जिस तरीके से जितने भी तमाम बॉर्डर एरियाज है राजस्थान के, वहां पर कल हैवी शेलिंग की गई थी पाकिस्तान के द्वारा। और उसके बाद बाकायदा जो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा है, उन्होंने खुद मोर्चा संभाला। जितने भी सीमावर्ती इलाके हैं वहां पे 5-5 करोड़ का जो पैकेज है वो इमीडिएटली वहां पर अलॉट किया गया। और उसके साथ ही वहां तमाम जितने कलेक्टर हो गए, एसपी हो गए या फिर आईजी हो गए, जो सीमावर्ती इलाकों पे डिप्लॉयड है, वहां पर एक तो उन्होंने ये उनसे बात की, उनका मौका मुआवना लिया, मुआवजा, और साथ ही वहां पर इंस्पेक्शन किया कि वहां पर क्या हालात बने हुए हैं। और उसके साथ ही उन्होंने 5 करोड़ का वहां पर तुरंत जो पैकेज है वो अलॉट किया। और उसके साथ ही जो मंत्री हैं राजस्थान सरकार के, उनको भी एक एक जिला दिया गया। जितना भी सीमावर्ती इलाके के 4-5 जिले, उसमें वहां पर हर एक जिले में एक मंत्री वहां पर निगरानी करेगा और वहां पर मूवमेंट जो हो रहे, जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, उनके ऊपर मॉनिटरिंग की जाएगी। तो ये तमाम जो डेवलपमेंट्स थे वो कल रात को देखने को मिले, क्योंकि रात को 4 बजे तक सीएमओ, जो चीफ मिनिस्टर का ऑफिस होता है, वहां पर ये बैठक आयोजित की गई। और उसके साथ ही ब्लैकआउट घोषित कर दिया गया था। साथ ही जितने भी सरकारी कर्मचारी है उनकी जो छुट्टियां हैं उनको निरस्त कर दिया गया था। और उसके साथ ही जो हमारा एयर डिफेंस सिस्टम है वो इतना मजबूत था कि बाकायदा जैसलमेर में कई हमले भी हुए थे, कई एयर स्ट्राइक्स दागी गई थी पाकिस्तान के द्वारा, लेकिन उन सभी को वहां पर डिफ्यूज कर दिया गया।